नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है, जिस मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है, अज़दुद्दीन ओवैसी ने उस मस्जिद के लिए काफी विवादित बोल बोले हैं। ऐसे बोल बोले हैं जिसके बाद ये बात उन्हीं के समुदाय के कई लोगों को नागवार गुजरी है। ओवैसी ने जो कहा, पहले वो सुन लीजिए कि ओवैसी ने क्या कहा है। कर्नाटक के बीदर में ओवैसी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के धन्नीपुर में मस्जिद बनने वाली है वो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस लिहाज से इसके निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना हराम है। इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ ओवैसी ने उस मस्जिद के लिए कहा है कि वहां पर ना नमाज पढ़ी जाए, ना डोनेशन दिया जाए, क्योंकि ये मस्जिद बननी चाहिए थी उसी जगह पर जहाँ पे मंदिर बन रहा है। यानी जो बाबरी का विवादित ढांचा था वहीं पर मस्जिद बननी चाहिए थी और ये नहीं हुआ, तो दूसरी मस्जिद को उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ने को हराम बताया है। ये कोशिश तो ओवैसी ने इसलिए की थी कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें उनकी पैठ और गहरी होगी। एक, वो ये विवाद सुलझा सकेंगे कि मस्जिद वहीं क्यों नहीं बन रही जिस जगह पर बननी चाहिए थी, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। खास तौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने, उनके खुद के तबके ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई है और उस मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने जो वहाँ पर कुछ अधिकार रखते हैं उन्होंने भी ओवैसी की तीखे शब्दों में निंदा की है। आपको बताते हैं किसने क्या कहा। अयोध्या मस्जिद के जो सचिव हैं, जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के से भी जुड़े हुए हैं, अतहर हुसैन उनका नाम है, उन्होंने इसे ओवैसी का राजनीतिक एजेंडा बताया है कि इस तरह से ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक ज़मीन इस आधार पर मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने, अतहर ने कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया है और उसमें ये भी कहा है कि इस धरती पर जहां भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है वो जगह हराम नहीं हो सकती। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जिस इलाके में ओवैसी आते हैं वहां 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई की तकलीफ नहीं महसूस हुई होगी। इशारा इस तरफ है कि ओवैसी साउथ को बिलोंग करते हैं, तो वहां पर 1857 की लड़ाई की चिंगारी बहुत ज़्यादा नहीं पहुंची होगी। ये भी मुमकिन है कि ओवैसी के पूर्वजों ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा ही न लिया हो। ये एक इशारा है ये बताने के लिए कि उनके परिवार ने कभी भी ऐसी कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया जो देश के लिए लड़ी गई है। उन्होंने ये भी पूछा कि अहमदुल्ला शाह की शहादत को सम्मान देते हुए इस सेंटर का नाम अहमदुल्ला शाह रखा गया है, तो क्या वो भी हराम है। इस तरीके से कुछ तीखे सवाल ओवैसी से पूछे हैं उस मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने। अब इंतजार है कि ओवैसी इस पर क्या जवाब देते हैं और क्या अपने ही बचाव में अब अपने बयान को कुछ अलग ढंग से पेश करते हैं। नमस्कार।